दे दिया मुझसे कुर्बान कर दिया। नीली मुक्ति नया जीवन हो गया। तूने बेटा दे दिया मुझसे कुर्बान कर दिया। नीली मुक्ति नया जीवन हो गया। रूप जाहिर जो किया अपनी आँख से भरा। मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है मुझ में तू बसा। मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है। सब जना को बंद करेंगे, हाथ को सिर के उठाएंगे कि हमें परमेश्वर उसका आत्मा आपके बीच में समाएगा। आप सामर्थ को पाओगे, बड़े बल को पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हर पल मेरे साथ है खूबसूरत ये एहसास है। न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है खूबसूरत ये एहसास है। न होता तू मुझसे जुदा। तूने मुझको चुन लिया धोखे पाप कर दिया। बोले तूने मुझको चुन लिया धोखे पाप कर दिया। तूने मुझको चुन लिया धोखे पाप कर दिया। तूने मुझको चुन लिया धोखे पाप कर दिया। अपनी रूह से मुझे भर दिया। अपनी रूह से मुझे भर दिया। तू पाक है मुझ में
कर दिया। तूने मुझको चुन लिया, होके साफ कर दिया। मेरा सब कुछ नया हो गया। मेरा सब कुछ हो गया। बसे मन अंदर
चेहरा था दिखलाया,
में चलने के बाद हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। आज हम परीक्षा के बारे में सीखेंगे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई, क्योंकि वो शरीर में होकर आए, इंसान बनकर हमारे बीच में आए, अपना सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में डेरा उन्होंने इसलिए किया ताकि हम मुक्ति पा सके, ताकि हम आजाद हो सके। हालेलुया। वो से बहन भाई ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मैं प्रभु में चला, मुझे मुश्किलें आ गई। कोई नॉन क्रिश्चियन फैमिली है जो जैसे जैसे प्रभु में नया नया चलता है, उसके जीवन में बहुत सी मुश्किलें, कठिनाई आती हैं, परेशानी आती हैं। कुछ जवान बहन भाई जब बपतिस्मा लेते हैं तो वो कहते हैं कि पहले की जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मैंने तौबा कर ली, जैसे ही मैंने बपतिस्मा ले लिया, जैसे ही मैंने अपना मन फिरा लिया और मेरे जीवन में जी समस्याएं आनी शुरू हो गई। हालेलुया। आज हम वचन के द्वारा ये सीखेंगे कि ये परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आती हैं। हमारा परमेश्वर हमको मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। हमारा एक जब छोटा सा बच्चा होता है, तब 1 2 3 4 5 महीने का, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, तो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। जब वो चलता है तो गिर जाता है, ठोकर लगती है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है। एक टाइम उसका आ जाता है, उसकी टांगों में इतनी ताकत आ जाती है, वो अपनी पूरी बॉडी का वजन जो अपनी टांगों पर लेकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। फिर वो चलता है लेकिन गिरता नहीं है। हाँ, फिर भी कितने जन ने, जो आप समझ रहे बात को, जब 2 साल से बाद, 3 साल का, 5 साल का, उसके बाद जब एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसके अंदर शारीरिक बल जो है बढ़ता जाता है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना शुरू कर देता है। हालेलुया। लेकिन देखो, फिर भी जवान होने के बाद भी वो गिर पड़ता है। तब वो कैसे गिरेगा? तब जब उसके रास्ते में कोई रुकावट आएगी, तब वो गिर जाएगा। मान लीजिए अंधेरा है, अंधेरे में वो चल रहा है और रास्ते में एक पत्थर आ गया और पत्थर से टकरा कर वो गिर पड़ा। वो इसलिए गिर पड़ा ताकि उसके रास्ते में एक रुकावट आ गई, एक पत्थर आ गया, इसलिए वो गिरा। लेकिन जब बच्चा गिरता है, स्टार्टिंग में गिरता है, तब वो इसलिए नहीं गिरता कि उसके रास्ते में पत्थर है, वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि उसकी जो टांगे हैं वो, उनके अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है। इसलिए मसीह जीवन में आने से पहले गलतियां करना, पाप करना, गिर जाना डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपको बल दे रहा होता है, तब आप बलहीन होते हैं, आपके अंदर बल नहीं है, इसलिए आप बार बार गुनाह में जाते हैं, बार बार हम गलती करते हैं, बार बार हम ठोकर खाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बच्चे नहीं, जैसे हम जवान हो जाते हैं, हालेलुया, बाइबल बताती है, संत पौलुस कहते हैं कि समय के हिसाब से तुमको क्या हो जाना चाहिए था? सियाने हो जाना चाहिए था, यानी कि अन्न खाने वाले तुमको बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम अब भी दूध पीते हो। इसका मतलब अब भी कुछ लोग दूध की डिमांड करते हैं, इसका मतलब वो अभी भी क्या है, उनके अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए वो बार बार गिर रहे हैं, वो दूध मांग रहे हैं, क्योंकि वो भी बच्चे हैं। हालेलुया। लेकिन संत पौलुस कहते हैं तुम्हें समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था, तुम्हें सियाना हो जाना चाहिए था, तुम्हें जवान हो जाना चाहिए था, ताकि तुम रोटी के काबिल हो जाओ। हालेलुया। आज हम यीशु का बदन और उसके लहू को लेंगे, जीवन की रोटी को लेंगे और जीवन के रस को लेंगे। हालेलुया। वो यीशु का लहू है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। ध्यान करिए जिधर, अगर ध्यान रखोगे, जोर से हालेलुया बोलोगे, सोओगे नहीं तो हवा चलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब जन अपने मन में कहते प्रभु हमारे साथ खड़ा हो जा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, वो अपने सेवक के साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, इस मिनिस्ट्री में खड़ा है, इस पंडाल के अंदर खड़ा है। आपको जो चाहिए उसे मांग लो, वो देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम गौर करेंगे, जरा ये ध्यान करेंगे, कौन गिरता है बार बार? एक तब जब वो छोटा होता है, बच्चा होता है, वो गिरेगा। एक तब जब वो बड़ा हो गया, उसकी परीक्षाएं होंगी, वो अंधेरे में चलेगा तो गिरेगा, प्रकाश में चलकर भी उसको ठोकर लग सकती है, वो गिर सकता है। लेकिन हमको, अगर हम चानन में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं, तो हमको गिरना नहीं है। हमारा तो हाथ जो है प्रभु यीशु मसीह ने थामा हुआ। हालेलुया। हम गिरने से पहले हम ये सोचेंगे, हम अपना पांव जब रखेंगे देख कर रखेंगे, कहीं हम गिर ना पड़े। कई बार परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, हम प्रभु में चलते हैं, लेकिन हमारा काम जो बिजनेस जो है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा गिर चुका है इसलिए उसका काम बंद है।
एक के लिए भविष्यवाणी हुई लेकिन उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पाप है, हो सकता है कि उसके अंदर ये रुकावट इसलिए ही है। हाँ, पत्थर का हमारे रास्ते में आने का मतलब एक रुकावट आ जाना, हमारी परीक्षा होना। एक तब होती है जब हम बलहीन होते हैं, हमारे अंदर बल नहीं होता, लेकिन हमारी ये जो टांगे ये वजन नहीं झेल सकती और ये हम बच्चा है गिर जाता है। लेकिन अभी सियाना हो गया, जवान है और प्रभु के द्वारा परीक्षा आ रही है, उसकी रास्ते में क्या है, पत्थर आ चुका है। और वो पत्थर ये है, हमारे लिए कोई भविष्यवाणी हुई वो पूरी नहीं हुई, हमारा काम बिजनेस नहीं चल रहा जी, थोड़ी देर के लिए रुक गए, ये परमेश्वर है, परीक्षा लेता है। ये मेरा बेटा अभी चलना शुरू हुआ, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, कहते कि कोई मुझे इतना मत देना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इतना गरीब भी, इतना भूखा भी मत रखना कि मैं तुम्हें फिटकारना शुरू कर दूं। मुझे उतना दे कि मैं तुझे याद रख सकूं और तेरी महिमा करता रहूं, हालेलुया। हमने कोई भी काम करते वक्त अपना ध्यान करना है कि ये हमारे जीवन में ये मुश्किल क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम समस्या मेरे जीवन में क्यों है। मैंने आपको बहुत बार कहा है, आप अगर आपके काम रुके तो आप मुझे पर्सनली आकर पूछो कि हमारे जीवन में ये रुकावट क्यों है, हमारा क्यों नहीं काम हो रहा है। आपको 2-3 मैंने कारण आपको बता दिए। एक तब होता है जब हम बच्चे होते हैं, गिरते हैं जी, बार बार गिर जाते हैं, हमारे हाथ से वो चीज निकल जाती है। एक तब जब हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारे रास्ते में कोई रुकावट आ गई, परीक्षा आ गई। एक तब होता है जब हम जानबूझकर पाप करते हैं, वो हमारी पाप की वजह के कारण हमारे काम रुक जाते हैं। जैसे हमने किसी की विरोधता कर दी, किसी के खिलाफ बोल दिया, बुड़बुड़ा दिया, गुड़गुड़ा दिया, तो उसके बाद आशीष कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं चलेगी, मैं सेट हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, जोर से हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हाँ, हालेलुया ना बोलने का मतलब है कि आपके पास भूत आ गया, वो कहते हैं मत बोलना, मुझे तकलीफ होती है हालेलुया से। हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की महिमा हो, वो नहीं चाहता, वो कहता है कि मेरी महिमा करो, तुम प्रभु की मत करो। परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। देखो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा, कुछ भाई, एक बार एक भाई ने मुझे फोन किया, कहता पास्टर जी मैं जितना बपतिस्मा ले आया उतना काम भी बंद हो गया। हालेलुया। मैंने कहा मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है, यीशु मसीह के नाम से। हमारी परीक्षाएं होती हैं, हालेलुया। हमको परमेश्वर चेक करता है कि ये आगे चलने वाला है कि नहीं है। और देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, मत्ती की इंजील खोलेंगे और 4 अध्याय में आएंगे, खोल के रखना। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब हम प्रभु में चलना शुरू करते हैं, तब हमारी परीक्षा होती है। क्या होती है जी हमारी, बोलो, सब बोलेंगे, परीक्षा, हमारा टेस्ट होता है। एक फैमिली आई, एक परिवार आया, पहली बार चर्च में आया, 1 2 3 4 बार में आया, प्रभु की आत्मा ने उसका काम कर दिया, फट से कर दिया। क्यों कर दिया? आपको सामर्थ्य दिखाने के लिए कि मैं सामर्थ्य परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये बंदा नया है, इसको गिफ्ट इसलिए दिया, इसके जीवन में टेस्टमनी इसलिए खड़ी की ताकि ये विश्वास में मजबूत हो जाए, अब से जड़ पकड़े। क्यों? कौन सा, ये कौन सा बच्चा है जिसको प्रभु ने आते ही दे दिया जी, आते ही बरकत दे दिया। ये कौन सा बच्चा है? समझदार बताओ जी जरा मुझे। हाँ, जिनको समझ लग रही है, सारे समझदारी हो। हालेलुया। ये भी कौन सा बच्चा है जिसको आते ही परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ लिया, गिरने लगा और पकड़ लिया। हालेलुया। क्या करते हैं हम, बाप, माँ बाप, कोई भी बच्चा जब हमारा चलता है, जैसे ही गिरता है हम क्या करते हैं, फट से, हेलो, क्या करते हो जी? पकड़ते हो कैसे? अगर खाना खा रहे होगे तो खाना खाते रहोगे, पहले बच्चे को पकड़ोगे। बाथरूम में गए होगे तो क्या करोगे? कहीं और कोई काम कर रहे होगे तो क्या, जरूरी काम कर रहे होगे, क्या करोगे तुम सबसे पहले? आवाज निकालो जी अपनी, जिनके बच्चे हैं वो बोलो जी, बोलो क्या कर रहे हो? बच्चे को पकड़ोगे आप। हालेलुया। एक एक बात को समझ लेना, परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे जीवन में भी गवाही खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम से। बाप अपने काम को छोड़कर सबसे पहले वो उस बच्चे को पकड़ता है। ये नया है, ये बच्चा है, ये गिर जाएगा, चोट लग सकती है इसको, और नुकसान भी हो सकता है। हालेलुया। नुकसान का मतलब ये नाश भी हो सकता है, ज्यादा चोट लग जाए, मर भी सकता है। इसलिए माँ और बाप फट से जल्दी से उस बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हैं।
एक बच्चा हुआ है जो सियाना हो गया जी, बड़ा हो गया, 5 साल 10 साल का बच्चा हो गया, वो गिर जाए तब क्या कहती है? तब हम क्या कहते हैं? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं है, कीड़ी मर गई कीड़ी मर गई, कुछ नहीं हुआ जी। हालेलुया। ध्यान से चल, क्या चल, कैसे चल? ध्यान से चल, हटते भाग भाग के नहीं हम जाते उसको उठाने के लिए। पंजाबी से होरी कुछ कुछ नहीं है, हम फट से उसको उठाने नहीं जाते। इसका मतलब हम उसको उठाने में, उसको संभालने में क्या कर रहे हैं? हम देरी कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं करता, डिले कर रहा है, सिखा रहा है उसको, प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं कि मेरे बेटे बात में बड़े प्यार से बिठाता है, तुरंत नहीं, तुरंत एक्शन नहीं लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है बेटे ध्यान से चला। थोड़ा और बड़ा हो गया, बाइक चलाना सीख गया, नई नई बाइक चलानी सीखी तो हो बहुत मतलब एक्साइटेड होगा कि यार इसको चोट लग गई, गिर गया, बेटा ज्यादा लग सकती है। लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, 2 4 5 साल हो गए बाइक चलाते हुए, घर में आए, ये तेरे कपड़े कैसे डूबे? ओ बाइक सीख गया, कोई बात नहीं, ध्यान से चलाया कर। थोड़ी देर बाद, 1 2 दिन 4 दिन बाद, या 1 घंटे 5 घंटे बाद उसको पर्सनली मिलेगा, बेटे ध्यान से जाया कर, ये नशा वशा मत किया कर, आराम से चलाया कर। हालेलुया। अभी ये एक और, अभी समझो आप वचन की बात समझो, अब आत्मा की। अभी एक नया बच्चा है जिसके पास बल नहीं है, ताकत नहीं है, वो गिर जाएगा, ठोकर खा ले अगर तो वो नाश हो सकता है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रभु ने आते ही उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो चमत्कार किसके लिए किया? क्यों किया उसके लिए चमत्कार? उसने क्यों? परमेश्वर उसको आते ही पकड़ लिया, क्यों? उसका आते ही उसका हाथ थाम लिया परमेश्वर ने, इसलिए थाम लिया ताकि ये मुझ में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु ने इसलिए उसके जीवन में गवाही खड़ी करी ताकि परमेश्वर उसका हाथ थाम ले, इसको ठोकर न लगे। इसके द्वारा बहुत से लोग जान लें कि वो बाप अपने बच्चों की रक्षा करना जानता है, उनको आशीष देना जानता है। ये जान ले कि सचमुच इनका जो बाप है वो सामर्थी बाप है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अभी दूसरे की बारी आ रही है। दूसरा कहता है जी मेरे को इतनी देर होगी, मुझे तो गले से लगाया नहीं, मैं तो गिरा, मेरे को चोट भी लगी है, उस पे मलहम क्या लगानी है? 4 7 8 10 गालियां दे दी, साथ में 2 थप्पड़ लगा दिए, बरकत तो मुझे दी नहीं। छोटे बच्चे को हम उठाते हैं, गिरता है, सबसे पहले माँ क्या करती है? जब गिरता है तो उसको उठाती है, क्या रो रहा है क्या करती है? बोलो जी, बोलो जी। हाँ, जिनकी गोदी में बच्चे हैं, जो भी बच्चे को दूध पिलाते हैं वो समझ जाएंगे। वो सबसे पहले माँ फट से उसको दूध देगी, ये ले ठूस ले इसको मुंह में, रोना मत। अभी जो बड़ा होता है वो चिल्लाता है, मलहम लगा रही है, चीख रहा है, वो दर्द हो रही है, उसको कोई चॉकलेट टॉफी कोई एप्पल का फ्रूट देने की बजाय उसको गालियां मिल रही है, साथ में थप्पड़ मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? उसकी परीक्षा हो रही है, उसको तगड़ा किया जा रहा है। हालेलुया। अगर तुम्हारी बरकत लेट हो रही है, इसका मतलब प्रभु तुम्हें तगड़ा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक बड़ी गवाही के साथ तुमको खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ लोग आते हैं, पहले दिन आते हैं, पहले दिन में इनके घर में चमत्कार हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। इसलिए क्योंकि परमेश्वर नए लोगों को बल देता है, ताकत देता है। तुमको प्रभु ने बल दिया, वो तुम्हारे बल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर तुमको हालातों से लड़ना सिखा रहा है। तेरे हालात जो है वो बदल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम सोचते हैं कि मेरा नहीं हुआ। इसके 2 कारण है, काम ना होने के 2 कारण है। पहला कारण ये है कि हम प्रभु की परीक्षा में हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। दूसरा कारण ये है हम में कुछ कमियां की वजह करके, बुड़बड़ाने से, कुड़कुड़ाने से, हमारे अंदर कुछ पाप हैं जिनकी वजह करके हमारे जो काम है, जो हमारी ब्लेसिंग है, जो हमारी भविष्यवाणियां, वो रुकी हुई है। इसीलिए रुकी हुई है। जो से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए रुकी हैं कि हमारे पाप की वजह के कारण, अनाज्ञाकारी की वजह से हमारी बरकतें रुकी हैं, पाप की वजह से रुकी हैं। अनाज्ञा करनी हो, वन एंड सेम थिंग, ये गुनाह है। अनाज्ञाकारी करना, बुड़बुड़ाना, चुगली करना, निंदा करना, ये गुनाह है। हालेलुया। और एक वो है जो हमारी परीक्षा होती है। हालेलुया। हम जैसे ही प्रभु में आए, नहीं हम प्रभु में बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। प्रभु ने हमको बरकत नहीं दी, थोड़ा गिर गए, आशीष मिलने की बजाय हमको क्या मिल रहा है? बुराई मिल रही है। हम प्रभु में बो रहे हैं लेकिन हम कांटे उगा रहे हैं।
हमारे लिए कांटे उभरे, हम जहां चल रहे हैं हमारी पीठ पीछे बुराई हो रही है, लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, लोग हमारी चुगली कर रहे हैं, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, हम काम में हाथ डालते हैं लेकिन हमारा काम नहीं चलता, वो परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा कर रहा है, तुमको तगड़ा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। ऐसी ही परीक्षा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की होगी। आप देखो जितना बड़ा कोई नबी हुआ उतनी बड़ी परीक्षाओं में से उसको गुजरना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक छोटी सेवा में जाएंगे, आप उसको पूछेंगे, वो बोलेगा ठीक है चलता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी गवाही ये होगी कि वो बोलेगा मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास बाइक ही नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं प्रभु का काम कर सकूं। उसको तोड़ा ही परमेश्वर ने एक दिया। जितनी बड़ी सेवा होगी, मुझे प्रभु ने कहा, मैं प्रभु से कह रहा कि प्रभु ये सेवा बढ़े, ये मिनिस्ट्री बढ़े। प्रभु ने कहा तू झेलने के लिए तैयार है? हालेलुया। ने कहा जरा बाइबल को पढ़ जरा ध्यान से। तब मुझे खुदा ने नबियों के बारे में बताया, जितना बड़ा कोई नबी हुआ उतनी बड़ी परीक्षा में से उसको गुजरना पड़ा। आप जानते हो कि यीशु मसीह के अलावा एक सबसे बड़े नबी का खिताब किसको मिला? सबसे बड़ा नबी किसको माना जाता है? यीशु मसीह के अलावा कौन सा नबी है जिसको सबसे बड़ा नबी माना जाता है? बताएं जी, कोई ऊंची आवाज से बताओ जी, जो मुझे समझ में आता है। अब्राहम। हालेलुया। किसको जी? अब्राहम को, जातियों का पिता, तो उसको ही कहा गया ना कि ये जातियों का पिता है, पूरी जातियों का। कौन पिता है? अब्राहम। हालेलुया। प्रभु ने उसको जातियों का पिता बना दिया। हाँ, मूसा को क्या कह दिया? तो तू परमेश्वर सा है। हालेलुया। तो मैंने तुम्हें परमेश्वर के समान खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो से हालेलुया। जितना बड़ा नबी उतनी बड़ी परीक्षा, जितनी बड़ी आपकी गवाही उतनी बड़ी परीक्षा। अगर तुम परीक्षा में से निकलोगे बड़ा फल पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बड़ी गवाही के साथ तुम खड़े होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वेटिंग क्यों हो रहा है? परमेश्वर हमको तगड़ा करना चाहता है। ये नहीं क्योंकि परमेश्वर जो है ना वो न्यायी परमेश्वर, वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। कितने जाने जो अपना बिजनेस करते हैं? तुम में से कोई है जिन्होंने अपना बिजनेस, तुम्हारे अंडर बंदे काम करते हो, आप ठेकेदार हो या आपकी कोई शॉप हो, आपके अंदर बंदे काम करते हैं? हाथ खड़ा करिए तो बताइए। आपकी शॉप है, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आप समझिए वो भी अपना हाथ खड़ा करें जी। जिनकी दुकान है वो अपना कस्टमर, तरह तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनिए। आप क्या करेंगे? आपके पास 10 ग्राहक आ रहे हैं, 10 आपके मजदूर हैं। एक मजदूर ने आपसे उधार ले लिया, एडवांस पेमेंट ले ली, दुकान से आपसे उधार राशन ले लिया, एक ने वापस कर दिया और 8 लोगों ने आपके पैसे को मार लिया, वो दे नहीं रहा। हालात ठीक है, दे सकता है लेकिन जानबूझकर नहीं दे रहा। आप 11वें बंदे को पेमेंट देने से पहले या उसकी कुछ मदद करने से पहले आप क्या सोचोगे? फट से दे दोगे या 2-3 महीने उसको चेक करोगे? पहले लारा लगा कर रखोगे? बताओ जी जरा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताइए जी, आवाज दीजिए। हम डिले करेंगे ना, सोचेंगे ना देने से पहले। बरकत को देने के लिए, ये बरकत आप समझिए, उसको देने के पहले आप सोचेंगे ना जी, सोचेंगे यार इसको दूं या ना दूं, ये पहले 10 तो मुझे खराब करेगा। चाहे वो 11वां बंदा खराब करने वाला ना हो, वो टाइम सिर पे करने वाला हो, आपकी इज्जत करने वाला हो, आपकी बड़ी महिमा करने वाला हो कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, 10 लोगों को बताने वाला हो कि भाई इसके जैसा बंदा ही कोई नहीं है, वो आपकी मशहूरी करने वाला हो कि भाई ये टॉप क्लास बंदा है, इसके पास जाया करो, ये बहुत दयावान है, प्रभु इसको आशीष दे। हालेलुया। करते ही नहीं, वो बंदा सोचेगा या नहीं? तो सर घुमाइए अपनी दिमाग को वचन की ओर करके देखिए। एक को प्रभु ने आशीष दे दी, बरकत दे दी। मान लो किसी को बच्चा दे दिया परमेश्वर ने। एक औरत बांझ थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा, प्रभु ने उसको बच्चा दे दिया। अभी वो औरत ना चर्च में है, डोंट माइंड है, कोई अगर आया नहीं तो मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कोई बाहर फॉरेन चला गया, उसका वीजा नहीं लग रहा था, वो अभी यहाँ वो चर्च में नहीं है, उसका परिवार, प्रभु ने बहुत सी गवाहियां खड़ी कर दी। लेकिन कुछ लोग टेस्टमनी देने के बाद वो यहां से चले गए। यानी क्या मतलब कि क्या दे दिया जी? धोखा दे दिया। किसको दे दिया? मेरे को कि प्रभु को? प्रभु।
प्रभु को छोड़ दिया, बरकत ले ली, लेकिन यहां से भाग गया। हाँ, एडवांस ले लिया प्रभु से और भाग गया। पलट कर वापस देने की बजाय क्या देना है हमको परमेश्वर को? हालेलुया। अब समझिए बात को, क्या देना है तुमने परमेश्वर को? प्रभु ने तुमको आशीष दिया, बरकत दिया, क्या देना है तुमने उसको? तुमने उसको थैंक्स देना है परमेश्वर। और थैंक्स पंखे में, एसी में बैठकर थैंक्स नहीं दिया जाएगा। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें ये नहीं देखा ये गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसा करता हूं तेरा वीजा रहने देता हूं जी, गर्मी बहुत है। हाँ हालेलुया, गर्मी बहुत चल रही है जी, ऐसा करता हूं तेरा वीजा 2 महीने लेट कर देता हूं, सर्दी को दे दूंगा मैं। बच्चे की आशीष चाहिए, ऐसा कर जब सर्दी होगी तब दे देंगी, गर्मी है। सर्दी आ जाएगी, सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी कभी कभी, तो ऐसा होता तो हम कभी भी आशीषित ना होते। परमेश्वर मौसम देखकर नहीं बदलता, लेकिन हम मौसम देखकर बदल जाते हैं यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। बदलते हैं जी, इसलिए कह रहा हूं, बोलो ये बदलते हैं लोग, मौसम के साथ साथ लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन हमने बदलना नहीं है। बहुत से लोग आशीष लेकर भाग जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, परमेश्वर दूसरे को देने से 100 बार सोचता है। वो इसको दे दिया, ये भी भाग गया, इसको दे दिया, वो भी भाग गया। अभी प्रभु नए बंदे की वेट कर रहा है। नए बंदे की वेट इसलिए कर रहा है, ध्यान करिए, 100 मत इधर आके देखो मेरी। हालेलुया। नए बंदे को परमेश्वर फट से इसलिए देता है कि देख, मैं आज भी सामर्थ्य और अपने दास के साथ खड़ा हूं। नए लोग आएंगे, आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम पुराने भी फल पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम्हारा टाइम आ चुका है काटने का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुमको बस इतना है कि तुमने वफादारी दिखानी है। हालेलुया। एक वो होता है जिसके जीवन में परीक्षा होती है। हालेलुया। ये परीक्षा भरा जीवन है, इमरजेंसी है। उसको प्रभु ने आशीष दी है, लेकिन इमरजेंसी है, उसके हालात ठीक नहीं है, वो नहीं दे सकता, उसको परमेश्वर माफ करता है। एक वो है जो जानबूझकर नहीं आता, उसको परमेश्वर देखता है। हालेलुया। वो कभी किसी के बहकावे में आ रहा है, वो कभी किसी के बहकावे में आ रहा है, वो कभी किसी की बातें सुन रहा है, कभी किसी की सुन रहा है। आज इसके नीचे सर नीचे कर दिया, आज उसके आगे कर दिया, यहां से भी प्रेयर करवा ली, वहां से भी करवा ली, तो उसके जीवन में कभी फल नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक जगह टिकाया हुआ है। हालेलुया। ऐसे ही जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, हम परेशान हो जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ? लेकिन अभी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके जीवन में परीक्षा आती है। जीवन बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, प्रभु के महिमा करने के योग्य है, लेकिन उनके जीवन में कुछ रुकावटें हैं, कुछ पत्थर आ चुके हैं उनके जीवन में। वो इसलिए कि परमेश्वर इनको सिखाए। हालेलुया। मान लो ये पीछे दीवार है, इधर नहीं, कुछ नहीं, इधर दीवार है और दीवार के पीछे पानी है। पानी का मतलब जल, जीवन का जल। हालेलुया। और हमने अभी इसको क्रॉस करना है, ये दीवार को क्रॉस करना है। कोई बच्चा इसको क्रॉस कर सकता है? छलांग लगाकर, रास्ता खुला ना हो, कूदना पड़ेगा। कौन कूदेगा? वहां से परीक्षा। हम डिसाइड करेंगे पीछे बैठकर, अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा लेके आता है ताकि हम फल पाएं, तगड़े हो जाएं और फल पाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और हम सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। तब हमारे जीवन में एक परीक्षा। मैं एक वचन से आपको बात सिखाऊंगा। हमारी परीक्षा हमेशा अंधकार से होगी, अंधेरे से होगी, शैतान के द्वारा होगी। कभी भी जीवन में अगर तुम्हारी परीक्षा होगी तो परीक्षा शैतान के द्वारा होगी। बेशक लेने वाला उसको खुदा होगा, लेकिन किसके द्वारा होगी? शैतान के द्वारा। अगर कभी हमारे मुंह से गाली निकलेगी तो हमारी परीक्षा होगी। वो प्रभु ने शैतान इसलिए हमारे बीच में भेजा है ताकि हम गाली को निकाल डालें। देखें, चेक करें कि ये अपनी जुबान पर कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते। पाप को करने के लिए परमेश्वर खुद शैतान के द्वारा हमारे पास कुछ चीजों को भेजता है। ये करता है कि नहीं करता? जब हम करते हैं तो फंसते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो फल लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अभी एक आपको भेद की बात बताता हूं।
कितने जन जानते कि यीशु मसीह ने रोजे रखे? 40 रोजे रखे यीशु मसीह। ऊंचा हाथ दिखाओ। कितने रोजे रखे यीशु मसीह ने? कितने यीशु मसीह ने रखे? बोलो यार। हाँ वाले कितने? हाथ दिखाओ। बाकी कंफ्यूज हो गए, हाथ नीचे करो। दसो फिर जे नहीं रखे। हाँ दसो जिन्हें नहीं, जरा कहना नहीं रखे नीचे करो। जरा कहना यीशु मसीह ने रोजे नहीं रखे, अपना हाथ दिखाओ। दोनों पास से ना सहमत हो। अभी वो हाथ दिखाओ जो कहता है यीशु मसीह ने 40 रोजे खुद नहीं रखे। खुद नहीं रखे यीशु मसीह ने रोजे। परीक्षा हुई 40 दिन। कितने दिन परीक्षा आई? क्या रूप दे दिया हमने उसको? रोजों का रूप दे दिया। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से खाना छोड़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं प्रभु के साथ बातें करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा इसको। ये यीशु मसीह की क्या हो रही है? अपने बाइबल खोली हुई, जरा खोली, जरा मत्ती 4 अध्याय खोल के रखिए। खोलो अपने सामने, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 3 में। उसके बाद लिखा है यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। जैसे ही यीशु का बपतिस्मा हुआ 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा शुरू होगी। हालेलुया। ध्यान करें इधर जी। जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वैसे ही तुरंत यीशु मसीह की क्या हो गई? परीक्षा शुरू हो गई। और परीक्षा हुई किससे? हालेलुया। किससे हुई उसकी परीक्षा? शैतान के द्वारा हुई। हालेलुया। तो पढ़ेंगे एक वचन से। चार का एक। हाँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया जी यीशु को जंगल में? रोजे किसने रखा है? खुद रखे यीशु मसीह ने कि आत्मा ले गया? कौन सा आत्मा ले गया? हेलो, कौन सा आत्मा ले गया यीशु को जंगल में? जिससे पूछ रहा हूं, कौन ले गया? आगे पढ़ेंगे। ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। हाँ। तब उसे दूसरा ले ले मैं। तब परखने वाले ने पासा गुरु उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है मनुष्य के वो रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया। कहाँ ले गया जी उसको? कौन ले गया? ऊंची आवाज से बोलो। अभी कौन सा आत्मा था जंगल में ले गया उसको? कौन लेके गया जंगल में? कभी परमेश्वर नहीं लेके जाएगा। कहता किसके द्वारा परीक्षा हुई? हालेलुया। कौन सा आत्मा लेके गया उसको जंगल में? कौन सा आत्मा जंगल में कौन लेके गया? छोड़ के कौन गया उसको जंगल में? पवित्र आत्मा, खुदा का आत्मा छोड़ के गया उसको जंगल में कि अब शैतान से तेरी परीक्षा। और छोड़ के वहां से ऐसे ही परमेश्वर आता है हमारे जीवन में जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा तुरंत आता है हमारी लाइफ में और हमें एक जंगल में छोड़ देता है जाकर। हालेलुया। जंगल कहाँ है? आप जान सकते हो जी? बपतिस्मा लेने के बाद जंगल कहाँ है? आपका जंगल कहाँ है? जंगल में क्या होता है? तो बोलो जी। जंगल में क्या होता है? जानवर होते हैं, तरह तरह के जानवर होते हैं। भौंकने वाले, काटने वाले, चीरने वाले, टांग खींचने वाले। हाँ जी बोलो जी। ऐसे ही काय काय करने वाले, सिर्फ शोर मचाने वाले, कुछ काटने वाले, कुछ ठंग मारने वाले। कौन से आज के दिन में परमेश्वर कौन से जंगल में तुमको लेके आता है? जैसे ही तुम तौबा करते हो, बपतिस्मा लेते हो, जैसे तुम अपना जीवन प्रभु को देते हो, तुमको कौन से जंगल में वो छोड़ता है? दुनिया के जंगल में। हालेलुया। दुनियादारी में, संसार में तुमको छोड़ देता कि ले भाई अभी मैं चलता हूं थोड़े दिन के लिए। हालेलुया। थोड़े समय के लिए परमेश्वर साइड में हमारी परीक्षा। हाँ, वहां भी आ रहा है, शैतान आ रहा है। कहता क्या? तब क्या ले गया? तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है वो तेरे पांवों को भी ठेस लगने और अपने मैं तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों को पत्थर से भी ठेस। अब देखो यीशु मसीह को क्या कह रहा है शैतान? सुसाइड करने को कह रहा है। क्यों कह रहा है?
या आप ये मत समझिए कि ये 4 5 10 लाइनें 11 वचन है, ये बस सब 11 लाइनें और बस 11 सेकंड में ये खत्म हो गया होगा। ये कितने दिन का पीरियड है? 40 दिन का। इसका मतलब कि उसने शुरुआत में तंग करना शुरू किया। यीशु मसीह इतना तंग हो गए होंगे कि वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए हैकल के किंगरे पर वो चढ़ गए होंगे। हालेलुया। कैसे चले गए? कहां चले गए यीशु मसीह? हैकल के किंगरे पर, ऊंचाई पर खड़े हो गए। इसका मतलब कि उसने, शैतान ने इतनी परीक्षा, इतना यीशु मसीह को टॉर्चर किया उन 40 दिनों में कि यीशु मसीह ने सुसाइड करने के ख्वाब उसके मन में ये पैदा होने शुरू हो गए कि अब मैं अपने आप को यहां से गिरा दूं। ये शैतान सींग लगाकर यीशु मसीह के पास नहीं आ रहा, कोई आवाज नहीं आ रही यीशु मसीह को, ये मन के अंदर अटैक कर रहा है। ऐसे ही जब हमारी परीक्षा शुरू होती है, जब हम प्रभु में चलते हैं, जब हम वचन को सीखते हैं, जब हम लगातार संगति करना शुरू करते हैं, तो शैतान अबलीस हमारी परीक्षा करता है। वो हमारे घर में बीमारी लेके आएगा, झगड़ा लेकर आएगा। पहले तो हो रहा था, उससे ज्यादा होना शुरू होगा। हम डिप्रेस होंगे, इतने होंगे कि हमारा मन करेगा हमने चर्च ही नहीं जाना। जैसे ही तुमने ये डिसाइड कर लिया, इसका मतलब तूने स्पिरिचुअली सुसाइड करना डिसाइड कर लिया। हम आत्मा में मर जाएंगे जब हम चर्च में नहीं जाएंगे। तो हमारी मौत हो सकती है आत्मा में, स्पिरिट में तुम मर जाओगे जब तुम संगति से टूट जाओगे, स्पिरिट से मर जाओगे। हालेलुया। तो शैतान चाहता है कि वो तुमको इतना डिप्रेस करे, इतना तुम्हें टॉर्चर करे कि तुम चर्च छोड़ डालो या सेवा करनी छोड़ डालो, ताकि तुम मर जाओ। और कहता है कि अपने आप को घिरा दे। तेरे को एक काम दिया जी, सेवा दे दी, तेरे को फलाने को सेवा दे दीजिए। शैतान उसके मन में इतना प्रेशर डालेगा, इतना डालेगा, वो सोचेगा मैंने करना ही नहीं है। मैंने आपको कहा बहुत बार मेरे मन में आया, इतना परेशान करते, हदों की हद होती है बात की, इतना परेशान करते। मैंने बहुत बार बोला मैंने काम ही नहीं करना। मैंने भी कभी अपने घर में बहुत बार अपनी वाइफ को बोला मैंने, यार मैंने करना ही नहीं है, मेरा वो ठीक है। तो मेरा सहायक है, उसने कहा नहीं नहीं कोई बात, ये शैतान की चाल है। हालेलुया। हमने प्रभु का काम नहीं छोड़ना। कभी कभी मेरे मन में, मैंने यार इस गांव में, इस पिंड में मैंने काम ही नहीं करना, यहाँ ही मुझे तंगी होती है। प्रभु कहता है मैंने इसीलिए तुम्हें जंगल में छोड़ा है। हालेलुया। इसीलिए जंगल में छोड़ा है। यहाँ भौंकने वाले भी मिलेंगे, काटने वाले भी मिलेंगे, डंक मारने वाले भी मिलेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि अगर सांप भी तुम्हें, अगर तुम जहर भी पी लो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर तुम कहता मुझ में खड़े रहोगे, ये चाहे जितने मर्जी बोलने वाले, भौंकने वाले जो मर्जी करते रहे, काटने वाले जो मर्जी करते रहे, परमेश्वर कहता तेरा बाल भी बांका नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये सेम चीज आपके लिए है। आपकी भी परीक्षा होगी। हो सकता है आप काम की वजह से डिप्रेस हो सकता है आप घर के कलेश की वजह से डिप्रेस हो। आपको ये लग रहा हो कि नहीं नहीं मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको ये लगता हो कि भाई 1 साल हो गया मेरा तो बिजनेस बढ़ नहीं रहा, वहां अटक गया। शैतान चाहता है कि तुम्हारी परीक्षा, वो चाहता है कि तुम्हें और प्रेशराइज करूं। हालेलुया। जोर से बोल दो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, काटने वाले काटते रहेंगे, डंग मारने वाले डंग मारते रहेंगे, लेकिन काम करने वाले करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम बढ़ेंगे भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो शैतान शर्मिंदा है। ऊंची आवाज से बोलो शैतान शर्मिंदा है। शैतान शर्मिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। आपकी गवाही बन चुकी यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ है, हालेलुया, तो वो तुमसे यहाँ से बात करे। अगर तुमको ये नहीं ना विश्वास कि नहीं नहीं इतने नहीं होना, तो फिर नहीं होगा। फिर आप कहीं और जाके ट्राई करिए। वो प्रभु की मर्जी है ना जी, मैं कहाँ बात करूं। अब्राहम को बोला मैं फलाने पहाड़ पे आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। नाम नहीं बताया, पहाड़ पर आना। मूसा से बात की, कौन से पर्वत पे आना। मूसा को कौन से पर्वत पर बुलाया परमेश्वर ने? बोलो जी, मूसा को कौन से पर्वत पर बुलाया? हाँ बोलो ना, बोलो जी, नलायक बच्चों बोलो। कौन से पर्वत जी? सीनै पर्वत। सीनै पर्वत पर मूसा को बुलाया। हालेलुया। आपको भी मुसानिया पर्वत पर बुलाया। आज तुमसे बात हो रही है, तुम बदलोगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा तुम वहां आना, मैं तुझसे बात करूंगा।
वहां आना, तेरा इतनी देर हुआ, काम नहीं हुआ, वहां आना, मैं तुमको खड़ा करूंगा, तेरे जीवन में काम करूंगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रभु के तब नए लोग आएंगे, उनको बल दूंगा, ताकत दूंगा, खड़ा करूंगा गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम से। पुराने जो सूख चुके हैं फिर से हरे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ज्यादा पानी देने से भी पौधा गल जाता है, मर जाता है ज्यादा पानी देने से। इसलिए टाइम से उसकी गुड़ाई, खुदाई, सिंचाई होनी चाहिए, होती रहेगी तो फलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप जानते हो पौधा कैसे फलता है? छांटने से। कैसे? काटने, कटाई, छंगाई करने से। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर ये जो सफेदे का दरख्त है, अगर इसकी छंगाई नीचे से ना होती तो ये इतना लंबा कभी भी ना होता। हालेलुया। जैसे जैसे आपकी छंगाई होती होगी ऐसे ही इस पेड़ के समान तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। दूर से ही तुम दिखाई दोगे कि वो जा रहा है यीशु मसीह का बेटा, वो जा रहा है जिसके जीवन में यीशु ने गवाही खड़ी की, वो जा रहा है जिसका इतने साल से इसको बच्चा नहीं हो रहा था, प्रभु ने इसको दे दिया, वो जा रहा है जो डाउन था, बिल्कुल गरीब था, आज ये टॉप क्लास बिजनेसमैन बन चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये वो जा रहा है जो कभी साइकिल से नहीं कभी उतरा, आज ये गाड़ी से नहीं उतर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज ये जहाज की सैर कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तुम ऐसे होगे, बड़े ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर बुराई करने वाले हो गए, अगर खिलाफत करने वाले हो गए, तो याद रखना अगर घर में साइकिल भी है वो भी बिक जाएगी यीशु मसीह के नाम से। रोड पर आ जाओगे, भीख भी मांगने पर नहीं मिलेगी अगर तुम बुड़बुड़ाना शुरू करोगे। अगर खुदा के सेवकों के खिलाफ बोलना शुरू करोगे, याद रखना ना यहाँ, ना स्वर्ग में, ना किसी और चर्च में, ना कहीं भी तुमको बरकत नहीं मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। बोलो आमीन। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं। बोलो सारे आमीन। मुझे सबके मुंह देखने। बोलो आमीन। बोलो आमीन। जो नहीं बोल रहे उनके लिए भी बोल दो आमीन। डबल आमीन बोल दो। हालेलुया। अगर आज तुम अपना कन्फेस कर रहे हो तो आज तुम प्रभु भोज में शामिल हो जाना। सचमुच कहता हूं, आज ही से तुम्हारी गवाहियां खड़ी होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं एक वीडियो देख रहा था प्रॉफिट बजिंदर जी की। हाँ, तो मुझे खुदा का आत्मा उनसे बातें करने के लिए बुला रहा। कल परसों मुझे फिर स्वप्न में आकर मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं। और मैंने एक वीडियो देखी, उसने कहा जितने भी परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बोल रहे हैं, कहते मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। मैंने सुना, मैं आपको बता दूं, यदि सितंबर महीने तक अगर उन्होंने ये बोलना नहीं बंद किया, सितंबर महीने तक उनकी मौत हो जाएगी। हालेलुया। मैं सुन के हैरान हो गया। हालेलुया। लेकिन नहीं, ये चेतावनी है, लेकिन नबी की चेतावनी है, हमको समझना चाहिए। ऐसे ही यूनान ने कहा था, अब से 40 दिन तक अगर तुम अपना मन नहीं फिराते तो तुम मारे जाओगे। ऐसे ही उन्होंने कहा सितंबर तक अगर लोग ये मन नहीं फिराते, खास करके जो सेवकों के खिलाफ बोलते हैं, साजिशें रचते हैं, झूठ मूठ की कहानियां बनाकर वो खड़ियां करते हैं, परमेश्वर कहता है, प्रभु के दास को कहा, उसने कहा मैं सितंबर महीने तक मार डालूंगा। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करके कि प्रभु उनका मन बदल दे। हमने माफ कर दिया, खुदावंद आप भी उनको माफ कर दो। हालेलुया। ताकि वो आपकी सेना में शामिल हो सके, ताकि वो आपके जोते बन सके, ताकि उनकी लाइफ में एक बड़ा काम हो और आपके नाम की गवाही देने के लिए खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। जोर से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जब भी हमारी परीक्षा होगी, ये इब्लीस के द्वारा होगी। हमारी बुराई कौन करेगा जी? कौन करेगा जी हमारी बुराई? जिसके अंदर शैतान होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी परीक्षा किसके द्वारा हो रही है? बुराई करने वाला कौन है? बोलो उस ऊंची आवाज से, बुराई करने वाला कौन है? बोलो। हाँ, किसी का पाप उछालने वाला कौन है? शैतान है। वही कहता है अच्छा ये सबको बता दे ऐसा है। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है तुमने किया, मान ले, छोड़ दे, आज के बाद मत करना। हालेलुया। क्या कहा उसने? सामरी स्त्री को क्या कहा? हे नारी, तेरे गुनाह माफ किए गए, आज के बाद पाप। एक व्यभिचारिणी को पकड़ता है, उसने कहा, क्या कहा? लोग उसको पत्थर मारे, कहता तेरे पाप क्षमा हुए, जा, आज के बाद पाप। 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया यीशु मसीह ने। क्या कहा उसको? उसका आज के बाद पाप मत करना। हालेलुया। ठीक है जी, जो हो गया सो हो गया, परमेश्वर माफ करना। हम प्रभु वाली प्रार्थना करते हैं, वहां लिखा है
हे प्रभु, जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, हमारे भी क्या कर। आज कितने हैं जो अपने कसूरवारों को माफ करें? साढ़े भी उत्ते रहेंगे, डबल हो जाएंगे, सारे हिसाब लेगा अगले पीछे। अच्छा, तुमने इतने किए, सब माफ करवा लिए, उसने एक किया, तूने एक भी नहीं किया। कितने गुना माफ कर? 7 का कितना जी? 7 का 70 गुना। कितने काउंटिंग करो जरा, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हुआ जी? 490 गलतियां। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो जी, अपना हाथ उठाओ जितने जन अपने कसूरवारों को माफ करना चाहते हैं कि हमने आज माफ कर दिया जी। माफ करने का मतलब ये कि आज आप मेल करोगे, चाहे आपका टांग क्यों ना तोड़ी हो, सर क्यों ना फोड़ा हो, आप बुलाएंगे आज जाकर उनको जी। ये परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। आप बोल रहे मेरे काम नहीं हो रहे, खुदा का वचन कह रहा है मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, अबलीस से ले रहा हूँ। तुझे सताया जा रहा है, तुझे मारा जा रहा है, तुझे पीटा जा रहा है। आप कोई भी हो, जो भी हो, सबसे बातें हो रही है, मुझसे भी हो रही है। खुदा कहता आज माफ कर दे, मैं तुम सबको माफ कर। ऊंचा हाथ उठाओ जी, जो आज वादा करेंगे कि हम अपने दुश्मन से भी जाकर आज मिलेंगे, कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, अगर मौका मिला। ये नहीं कि आप जाओ, वो आपको बोले अच्छा मेरे घर में क्या करने आया ना, अब कभी मौका मिले रास्ते में आते जाते तो आप बोलो कि हाँ मैं जरूर आज उसको बुलाऊं। अगर नहीं करोगे ना, झूठ मूठ का या हाथ दिखा दिया और नहीं किया, तो प्रभु तेरा एक भी माफ नहीं करेगा। रस्सी कोड़े लगा के मारे, किलो वाला कोड़ा होगा, पूरे लगेंगे। देखा, यहाँ भी लगेंगे, वहां भी लगेंगे, यहाँ तो लगेंगे सितंबर तक टाइम दिया हुआ, लगेंगे कोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने मन फिरा रहे आज सबके सब चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। सबके बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर। पिता परमेश्वर, जितने भी ये अपने कसूरवारों को माफ कर रहे हैं, खुदावंद इन सबके गुनाहों को माफ करना, एक नया पल, एक नई ताकत देना खुदावंद, एक नए पेड़ की तरह ये खड़े हो जाए, दूर से दिखाई दे कि ये यीशु मसीह के बच्चे, दूर से इनकी आशीषें बरकतें दिखाई दे, इनके घरों में आशीष बरकत मिले। पिता परमेश्वर, इन सबको माफ करना। पिता, जितनों ने मेरे खिलाफ भी अगर कोई बुराई की है, गुनाह किए, तो प्रभु मैं उनको माफ करता हूँ। आपका दास होने के नाते मैं माफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु, अगर हमसे भी कोई खता हुई है तो हमें भी माफ करना। हम आपके कदमों में आते हैं, आपके प्रभु भोज में शामिल होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बोलो आमीन। सानू जैम्स दी ਉਹ ਅਸਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨਾਮ ਸਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਲੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਐਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ प्रार्थना की कि इन्हां दे टारगेट इन्हां लई प्रार्थना की कि तुसीं जल्दी प्रेगनेंट होने जा रहे हो। ये ब्रदर दस रहा कि मेरी वाइफ ने इन्हां वर्डां नूं रिसीव किया। ये दस रहा कि उस भविष्यवाणी तो बाद 20 दिनों बाद ही इन्हां दी वाइफ प्रेगनेंट हो चुकी है। इस गवाही दे लई धन्यवाद करदे आ। हालेलुया, जोसे बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोसे हाथ को हिलाओ अपने, बोलो हालेलुया। हो मैनू डुबदे नू यसू ने बचाया। मेरे ब्रदर जी आ, मेरा ब्रदर सी वो काम में ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ
ਸਿਸਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। ये बड़ी गवाही लाइफ चेंजिंग यीशु मसीह के नाम से। एक बच्चा चर्च नहीं चल रहा, माँ उसको चला रही, आजा बेटा।